ईश्वर कहाँ है? प्रस्तुत कहानी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की खोज की कहानी है, जो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ईश्वर और कुछ नहीं, हमारा विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। ईश्वर मंदिर, गिरजाघर व मस्जिदों में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में है जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है। अतः हमें एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना चाहिए और आपसी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफी हाउस था, जिसमें देशी और विदेशी यात्री और मल्लाह आराम के लिए रुकते थे और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफी हाउस में रुका। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। कॉफी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत म्यान से तलवार निकालकर कहा, यह है मेरा खुदा, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। एक कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा, एक इंसान गिरजे में ही खुदा को देख सकता है। उसका प्रतिवाद करते हुए एक प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा, जो लोग खुदा को गोस्पेल के अनुसार मानते हैं, वे ही कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मतलब यह है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया। चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का एक शिष्य कॉफी हाउस के एक कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सबने उससे प्रार्थना की कि वह इस विषय पर अपने विचार बताए। चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने हाथों को आस्तीनों से बाहर निकालते हुए उसने सबको समझाया। बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ था। जहाज दुनिया का चक्कर काटकर आया था। हमें कुछ साफ और ताजे पानी की जरूरत थी, इसलिए हमारा जहाज सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि यह आदमी अंधा क्यों हो गया है। दरअसल वह आदमी यह जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वह अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होता तो इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। ना ही यह आग है। अगर यह आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। ना ही यह कोई ठोस है जिसको छुआ जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके। इसलिए यह न द्रव है, न आग और ना ही कोई ठोस है, अर्थात यह कुछ भी नहीं है।
उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब वह यह सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम यह बताओ कि क्यों मेरा यह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज नहीं है। क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है, फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज है तो वह क्या है? गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को खत्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी तो वह खिलखिला पड़ा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर वह अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे? लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यही देखते। एक नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने द्वीप से बाहर नहीं गए। अगर तुम्हें दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिला होता, जैसे हमें मछलियां पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाने का अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानते कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है और शाम को समुद्र में ही डूब जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मैं रोज अपनी आंखों से यही देखता हूँ। फिर एक भारतीय यात्री ने मछेरे की बात को काटते हुए कहा, आश्चर्य है कि आप लोग कैसी कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। भला यह कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में डूब जाए और समुद्र का पानी उसे ना बुझाए? दरअसल यह आग का गोला नहीं है, यह तो एक देवता है जिनका नाम देवा है। ये रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होते हैं और रोज शाम को टिरू के चांदी के पहाड़ों में छिप जाते हैं। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर मिस्र के जहाज के एक मल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि सूरज सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन रखता है। यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छिप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है। मेरे दादा भी यही कहा करते थे। मिस्र के जहाज का मल्लाह अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन इंग्लैंड के एक मल्लाह को जोश आ गया। उसने कहा, किसी भी देश के नागरिक सूरज के बारे में उतना ही जानते हैं जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड का बच्चा बच्चा बता सकता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। यह तो हमेशा से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हमेशा लगाता रहेगा। फिर उस मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह इस सिद्धांत को ठीक तरह से समझा नहीं सका। इसलिए उसने अपने एक साथी की ओर संकेत करते हुए कहा,
मेरे ये साथी आपको ठीक तरह से समझा सकते हैं। उसके साथी ने कहा, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता, बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी से रोशन रखता है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोग खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो। हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजे को खुदा का घर मानते हैं। क्या ये सब उपासना गृह उस उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सबके लिए बनाया है? वह उपासना गृह यह दुनिया है। यह दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इसे अपना मिला जुला घर समझें और इसमें मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना सीखें। हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती हैं। इसलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं। चीनी नागरिक की बात सुनकर कॉफी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है विषय पर बहस कर रहे थे, खामोश हो गए और फिर उनमें इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत।